हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग। आज है जी 25 अगस्त। जी हाँ, अगस्त का महीना भी बड़ी तेज़ी से जा रहा है और ज़िंदगी तेज़ी से बढ़ती ही जाती है, कम होने का नाम नहीं लेती। उम्र छोटी होती जाती है, काम ज़्यादा हो जाता है और काम समय पे हो तो ही अच्छा लगता है। अब वक्त पे काम हो, सारी चीज़ें वक्त से हों, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें खुश भी रहना है और अपने रूटीन को रेगुलरली फॉलो भी करना है। तो इसके लिए जो भी मैं सेशंस बनाती हूँ, एक सेशन भी अगर आपका मिस हो गया, इट्स मीन कि आप जो है एक वीक पीछे चले गए और आपको नहीं पता कि उस एक वीक पीछे चले गए उसमें क्या कुछ आपका छूट जाएगा और क्या कुछ आपको कहीं से क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा, आप आंसर नहीं कर सकते। बहुत कुछ ऐसा होता है कि आपको मालूम नहीं होता। आज आपने छोड़ तो दिया, आप तो सोच रहे हैं हम तो रेगुलर है, एक दिन से क्या होता है, लेकिन वो एक दिन भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कैसे? जब आप डबल वीडियो सुनेंगे तो स्ट्रेस होगा। एक वीडियो 2 बार अगर गैप दे के सुन लेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी, लेकिन अगर आपको 2-3 वीडियो इकट्ठे हो जाएंगे, 2-3 सेशन इकट्ठे हो जाएंगे सुनेंगे, तो आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको चीज़ें उतनी फ़्लो में याद नहीं होंगी। तो इसीलिए चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी रूटीन रहे, कैसा भी रात में, दिन में, अगला वीडियो यानी अगला सेशन आने से पहले आपको सेशन ज़रूर सुनना है और हर सेशन लास्ट तक वेरी केयरफुली यू हैव टू लिसन टिल टू लास्ट एंड विथ केयरफुली। ठीक है? तो ये आप अपनी ज़िंदगी का एक रूल बना दीजिए, क्योंकि जो भी बहुत 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 क्वालिटेटिव, बहुत प्रीशियस कंटेंट मैं आप लोगों को डिलीवर करती हूँ। तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी वेदांता ने किस राज्य में नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो गुजरात में। गुजरात का एक ब्लॉक है जहां वेदांता ने अभी प्राकृतिक गैस की खोज की है। नेचुरल ऊपर कह चुकी हूँ, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ब्लॉक में खोजी है वेदांता ने। अब गुजरात की बात है तो गुजरात में आपको बता देती हूँ, गांधीनगर तो कैपिटल है, विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर, आचार्य देवव्रत गवर्नर। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे धौल लेक, खिजारिया लेक, कंकड़िया लेक और नल सरोवर लेक, ये 4 लेक याद रखेंगे। और आप एक डैम याद रखेंगे। ये घड़ी क्यों स्टार्ट हो जाती है, चलना इसके अंदर 1 सेकेंड। और ये जो डैम है, क्या नाम है इसका? सरदार सरोवर, नर्मदा रिवर पे है। और नेशनल पार्क कौन कौन से? गिरी एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, ब्लैक बग है और ग्रेट लेपर्ड है। ये 3 नेशनल पार्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर द्वारका गुजरात में एक है शिवराजपुर बीच, जिसको यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। और भावनगर में पहला CNG टर्मिनल लगाया जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर जिंक का सबसे बड़ा वर्ल्ड स्मेल्टर प्लांट यानी प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो गुजरात में ही बन रहा है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री, ये भी गुजरात में लग रही है। भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र, ये भी खुल रहा है। कहाँ? सुरेंद्र नगर, गुजरात में। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो हर मानसून से पहले शुरू हो जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको क्या जानना चाहिए यहाँ के बारे में? मैंने तो सब कुछ बताया आपको। योजनाएं जान लीजिए। एक तो है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और एक है किसान सूर्योदय योजना और धनवंतरी रथ, ये सब चल रहे हैं गुजरात के आए दिन क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय छात्रों को सबसे बड़ी तादाद में 2021 में किस देश ने वीज़ा जारी किया है? तो अमेरिका ने। USA ने इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी क्वांटिटी में वीज़ा दिया है 2021 में, ये समझ लीजिए, बहुत बड़ी तादाद में। कोई गिनती कोई पूछी नहीं जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं गिनती है, बस देश का नाम याद रखेंगे, USA ने। आपको पता है USA के अभी जो विदेश मंत्री आए थे थोड़े दिन पहले, जिनके बारे में मैंने बताया था, जिनका नाम भी बताया था, उनके बारे में पूछा जा सकता है, भूलिएगा मत। उनका नाम है एंटनी ब्लिंकन। और यहाँ पे जो सेना में महिला सचिव हैं, यानी USA की जो वहाँ की जो आर्मी है
वहाँ पे जो पहली महिला सचिव है उनका नाम क्या है वो भी याद रखना है, क्रिस्टीन बरमोट। क्या है? क्रिस्टीन बरमोट। और अमेरिका और यूएसए और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं? तो अपने देश भारत और अमेरिका के बीच होती है वज्र प्रहार जो इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी, युद्ध अभ्यास जो बीकानेर राजस्थान में हुई थी, पासेक्स जो लास्ट ईयर इंडियन ओशन रीजन में हुई थी, यूएसए और इंडिया के बीच होती है भी, और एक होती है टाइगर ट्रम्प और एक होती है कोप इंडिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन, जो बहुत चर्चा में रहे हैं। किस लिए? अफगानिस्तान के मैटर के बाद। इनकी 2 बुक्स बहुत फेमस है, प्रॉमिस बी डैड और प्रॉमिस टू कीप। और ये उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट तो है यूएसए की, लेकिन इसके साथ साथ इनका ये 3 बुक्स भी याद रखनी है। क्या? कौन कौन सी? 3 बुक्स के नाम नहीं याद रखिए, वो तो उनकी तो बता दी। ये 3 बुक हैं, स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ बिहोल्ड, 2 गई, और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम 1, द ट्रुथ बिहोल्ड, सेकेंड और थर्ड वन इज़ सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। ठीक है। अमेरिका ने अभी राष्ट्रीय सुरक्षा स्मारक बिल पास किया है, जो कोई किसी भी सरकारी इमारत यानी किसी मेमोरियल को क्षति पहुंचाएगा तो उसके लिए सज़ा या जुर्माना, उसे दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकते हैं। अमेरिका के ने WHO से ऑफिशियली रिलेशंस भी ख़त्म कर दिए थे। तो ये बात रही अमेरिका की। अब आप सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन है SS हकीम का अभी यानी सैयद शाहिद हकीम का अभी निधन हुआ है, इनकी डेथ हुई है, ये ओबिचुरी बता रही हूँ। ये कौन थे? तो ही वॉज अ मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट फेमस फुटबॉलर प्लेयर, या फुटबॉलर याद रखिए बस, मोस्ट फेमस फुटबॉलर थे सैयद शाहिद हकीम साहब। और सैयद शाहिद हकीम का भी निधन हो गया, यानी इनकी डेथ हो गई। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से अवार्ड से? द्रोणाचार्य अवार्ड से। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी हुआ है। किसकी रिपोर्ट जारी हुई है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी हुआ है, ये इसकी रिपोर्ट आई है इंडेक्स की। इसमें किस पॉल्यूशन कंट्रोल यानी किस स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल को फर्स्ट रैंक मिली है? तो उड़ीसा को। किसको? ओडिशा को। तो उड़ीसा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी इसको कहेंगे उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। तो हिंदी में भी क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार, मतलब वैसे तो हिंदी में ही बोला है, फिर भी कुछ चीज़ें इंग्लिश बताइए तो बता देती हूँ। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक मतलब एक बहुत बड़ा एक फर्म है। ठीक है। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। अब इसका पारदर्शिता सूचकांक जारी हुआ है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को कहेंगे। इसमें किस राज्य के क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन को बोलते हैं प्रदूषण, किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण केंद्र को प्रथम स्थान मिला है, पहली रैंक मिली है? तो उड़ीसा। यानी उड़ीसा का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसने सबसे बेहतर और सबसे अच्छे तरीके से कोशिश की है, सबसे बेहतर तरीके से कि पॉल्यूशन में कमी लाई जा सके, इसीलिए ओडिशा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फर्स्ट रैंक मिली है। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, गणेशी लाल गवर्नर हैं, भुवनेश्वर कैपिटल भी है। IUCL के माध्यम से यहाँ बिंदु स्वच्छ सागर पहल चल रही है, ये भी याद रखना है। रावलकेला सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है अपने इंडिया का रावलकेला में। उड़ीसा की चांदीपुर रेंज या चांदीपुर रेंज यही है। कहाँ है जी? बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। एक उत्सव है यहाँ पर नुआखाई उत्सव, जब नई फसल आती है तब मनाया जाता है। वैसे यहाँ पर राज पर्व या उसको रजा पर्व भी कहते हैं, और एक कहते हैं चैत्र जात्रा महोत्सव, ये 2 भी उड़ीसा में ही मनाए जाते हैं। समहति प्रोग्राम यही चल रहा है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। क्या नाम है? कलिंग। उड़ीसा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा जब ये अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी हुआ। और जो है
उड़ीसा में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सांस अभियान यानी सांस ऑपरेशन या सांस अभियान का ये हिंदी में शुरू हुआ कब? 12 नवंबर 2020 को। ये उड़ीसा की बातें रहीं। उड़ीसा के बारे में बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं गहेरमठ है, वाईशीपल्ली है, देवरीगढ़ है, कोठागढ़ है, नलवन है और सोनावेड़ा है। 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखिए। नंदनकानन जू है जहाँ एडप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है, और नंदनकानन जू के अलावा यहाँ पर चिल्का झील है, चिल्का लेक, ये इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है। और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सिमलीपाल है, भितरकनिका है, और टाइगर रिजर्व भी है बहुत फेमस। कौन सा? सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये बातें हो गई। अब यहाँ के एप्लीकेशंस फेमस वाले देख लेते हैं। एक तो ज़ीरो मिशन ऐप है, ज़ीरो मिशन, उड़ीसा की किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। दूसरा है सींचा समाधान ऐप, सींचा समाधान ऐप, ये भी कुछ इरिगेशन रिलेटेड है, मतलब बहुत नाम याद रखिए। कहाँ पूछा जाएगा किस राज्य में? तो उड़ीसा में शुरू हुई, लॉन्च हुई थी सींचा समाधान या सेचा समाधान। ठीक है, तो बहरहाल 2 ऐप हैं, सेचा समाधान और ज़ीरो मिशन। तो अब ये हो गई। और 2 पोर्टल भी है, एक है परिश्रम, वैसे तो बहुत सी है लेकिन जो है फेमस वाली परिश्रम, और एक है सुमंगल। तो ये 2 पोर्टल भी आपने याद रखनी है। योजनाएं कौन कौन सी चल रही है? कालिया पहले से चल रही थी, अम्मा घरे पहले से चल रही थी, लेकिन मधु बाबू पेंशन वितरण योजना, इसमें ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया। ठीक है, ये एक शुरू तो थी लेकिन उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है, ये एक नए काम हुआ है तो इसलिए। और यहाँ पर गरिमा योजना चल रही है, और एक चल रही है बलराम, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना, ये भी आप याद रखेंगे। ये बातें हो गई। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से वो है बीच है? गोल्डन बीच और है एक ऋषिकुलिया बीच, ऋषिकुलिया और गोल्डन बीच। फेमस टेम्पल कौन कौन से हैं? तो फेमस टेम्पल है जगन्नाथ है, कोणार्क है, और जो है जगन्नाथ, कोणार्क, और एक कौन सा रह गया? लिंगराज टेम्पल, ये है तीनों यहाँ पर। उड़ीसा में ड्रिंक फ्रॉम टैप, ये योजना चल रही है, ड्रिंक फ्रॉम टैप। और उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ 24/7 यानी 2400 घंटे फ्रेश एंड ड्रिंकिंग वाटर यानी शुद्ध पेयजल अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। ये एक पहला शहर है, ये उड़ीसा का फर्स्ट सिटी है, और ऐसा कहा जाता है ये भारत का ही ऐसा सिटी है जहाँ 2400 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये आप उड़ीसा का तो याद ही रखना है आपको। ये बातें हो गई सब उड़ीसा की, और भी कुछ करनी है क्या? बस इतना काफ़ी है ना। चलिए आगे चलते हैं कि आगे चलते हैं। हाल ही में पेटीएम ने POS पॉइंट ऑफ सेल के लिए और पेमेंट गेटवे, यानी पेटीएम ने अभी पॉइंट ऑफ सेल POS और पेमेंट गेटवे के लिए किस बैंक के साथ एक साझेदारी की है? तो HDFC बैंक के साथ। जी हाँ, पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए साझेदारी कर ली है HDFC बैंक के साथ। HDFC की फुल फॉर्म क्या है? ICICI की बताई है मैंने बहुत बार, HDFC की भी बताइए, लेकिन आप लोगों को कम बताइए। ICICI की तो बहुत बताती रहती हूँ। आज पूछिए, पहले बताइए, ना बता सकें तो पूछिए कि क्या फुल फॉर्म है HDFC की, बताइए। अगर आप बता देंगे तो कसम से मैं खुश हो जाऊंगी। जल्दी से आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि HDFC की फुल फॉर्म क्या है। अदरवाइज़ जो ना बता सकें वो पूछें ज़रूर कि मैम क्या है फुल फॉर्म HDFC की। पता होना अच्छा है ना, पता होगा तो नॉलेज, न इतना आसान भले ही ना पूछा जाए लेकिन नॉलेज तो होगी। खैर, HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई है। HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। शशिधर जगदीशन, ही इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HDFC बैंक। पेटीएम की स्थापना 2010 यानी 2010 में हुई है, और पेटीएम का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है या लोकेटेड है कहाँ? इन नोएडा UP। और CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा।
विजय शेखर शर्मा। ओके फाइन। सुनिए नेक्स्ट बात, हाल ही में भारत, रशिया और एक मिनट चाइना, ब्राज़ील, हाँ एक मिनट, ब्राज़ील रशिया, हाँ ब्राज़ील रशिया चाइना, ब्राज़ील रशिया चाइना ने, ब्राज़ील रशिया चाइना के डॉक्टर्स ने और शोधकर्ताओं ने यानी रिसर्चर्स ने किस देश के डॉक्टर्स के साथ और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर तपेदिक एवं कोविड-19 महामारी यानी पेंडेमिक्स के उभरने का पता लगाने के लिए एक संघ बनाया है। तो देखिए इतनी कंट्रियां किस में हैं, एक चाइना भले ही ना हो लेकिन सब ब्रिक्स की हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो डॉक्टर्स और शोधकर्ता हैं इनके साथ ब्राज़ील रशिया ने यानी इनके डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो कोविड-19 और तपेदिक को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए, बहुत बार बताया मैंने, नहीं बता सके तो एटलीस्ट पूछेंगे तपेदिक को क्या कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें पूछती हूँ आपसे, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं। जैसे HDFC की फुल फॉर्म पूछी है, अब ये बताएं ना तो कम से कम पूछें, तो इन चीज़ों से आपको नॉलेज होगी। तपेदिक को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, कौन से भी नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये दोनों बीमारी एक साथ उभरने का कारण क्या है, इसका पता लगाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ब्राज़ील रशिया और इंडिया और भारत, रशिया, ब्राज़ील रशिया भारत और साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स ने। इसमें कौन नहीं है, इसमें चाइना नहीं है। देखिए ब्रिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़े हिस्से का व्यापार इन्हीं कंट्रीज़ के पास है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज़ के पास है, बहुत बड़े रिसोर्सेज इन्हीं कंट्रीज़ के पास है। परसेंटेज वाइज बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। इतना ब्रिक्स जो है वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो 2010 में जुड़ा है, 2006 में ये ब्रिक बन गया था, ठीक है, ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना। खैर, तो इसमें चाइना नहीं है, बाकी सबके डॉक्टर्स एंड शोधकर्ता यानी रिसर्चर्स शामिल हैं। तो अभी साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स के साथ क्योंकि मैंने आंसर ऐसा बनाया, क्वेश्चन ऐसा बनाया, तो साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं रशिया के साथ करने वाली थी, फिर वो ये था कि भूल जाते लेते नाम ना, इसलिए मैंने सबको एक साथ कर दिया, ब्राज़ील रशिया और भारत, तीनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। चले कोई नहीं, समझ में तो न्यूज़ क्लियर होनी चाहिए। खैर, सिरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, और जो है साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, केप टाउन, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव प्रेटोरिया है, जुडिशियल है ब्लोइन फाउंटेन, और साउथ अफ्रीकन रैंड क्या है, करेंसी है, ठीक है, याद रखना। रशिया की सब जानते हैं, मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल मित्सोतिन और रशियन रूबल। इंडिया का अपना पता ही है, ब्राज़ील की भी पता है आपको, सब कुछ मैंने बताया है, सब रिवाइज कर डालिए, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं, जो हमारे कंटेंट से बेनिफिट ले रहे हैं, आप सबके लिए बहुत प्रीशियस कंटेंट है ये, तो आप सबको मेरा दिल से थैंक्स। लेकिन जो नए लोग जो अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप QCL को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको A1 मतलब मैं तारीफ़ नहीं करना चाहती, लेकिन सबसे बेहतर कंटेंट आपको, मोस्ट प्रीशियस आपको QCL पे मिलेगा। जो आप रेगुलर सुने, आपको बहुत फ़ायदा और चेंज मिलेगा। तो इसलिए आप हमारे QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे, और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें, जिससे अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये बात याद रखें और हर वीडियो को ध्यान से सुनें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस IIT ने अभी भारत का पहला या किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चालक व्हीलचेयर न्यू वोल्ट लॉन्च किया है? क्या नाम है इसका? न्यू वोल्ट। तो मोटर चालन यानी मोटर से चलेगा, बैटरी होगी उसमें, और स्वदेशी है, तो स्वदेशी मोटर चालक
व्हील चेयर लॉन्च किया है? किस आईआईटी ने किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चालक न्यू वोल्ट व्हील चेयर लॉन्च किया है। कौन सा व्हील चेयर है? तो व्हील चेयर है, क्या नाम है? न्यू वोल्ट। नाम नहीं भूलना है, ठीक है, नहीं भूलना है। न्यू वोल्ट किस आईआईटी ने? तो आईआईटी मद्रास ने। क्या? स्वदेशी मोटर चालक, यानी मोटर मतलब एक जो है बैटरी होगी, इसमें मोटर से चलेगा ये, और इसमें बहुत बेहतरीन है ये तमाम ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी चलेगा और ये चढ़ाई पे भी चढ़ लेगा व्हील चेयर, है ना। ये चढ़ाई पे भी काम करेगा, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी काम करेगा। बेहतरीन जो है सिक्योरिटी मिलेगी इसमें, जिसको व्हील चेयर की ज़रूरत है उनके लिए तो बेहतरीन चीज़ है ये, है ना। वो जो भाई जाहिर सी बात है होती है लोगों को व्हील चेयर की डिसेबिलिटी, तो जहाँ है तो कहाँ, जहाँ केन की है, किसी को व्हील चेयर की है, तो खैर जो भी है। तो बहरहाल न्यू वोल्ट नाम है इसका, ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी किसने अभी युक्त धारा भू स्थानिक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक युक्त धारा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके साथ है इसरो, इन्होंने युक्त धारा भू स्थानिक पोर्टल लॉन्च किया है। युक्त धारा भू स्थानिक पोर्टल है, याद रखना। भू स्थानिक समझते हैं आप लोग, भू या ज़मीन, स्थानिक समझते हैं, तो भू स्थानिक पोर्टल है। तो क्या बोलेंगे इसको? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो ने लॉन्च किया है। तो ये जो एक हमारे मंत्री हैं, कौन मंत्री होते हैं? ये केंद्रीय राज्य ग्रामीण मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी कपिल शर्मा की जीवनी, कपिल शर्मा का नाम सुना है ना, कपिल शो आता है, कपिल शर्मा की जीवनी, द कपिल शर्मा स्टोरी किसने लिखी है या किसने लॉन्च की है? लॉन्च की है, देखिए हाल ही में अभी कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी किसने लॉन्च की है? तो इनका नाम है अजिताबा बोस। अजिताबा बोस को पॉकेट बुक्स किंग कहा जाता है, द किंग ऑफ पॉकेट बुक्स या फिर पॉकेट बुक्स किंग, अजिताबा बोस। और इन्होंने पहले छोटी सी लव स्टोरी लिखी थी, उसमें इनको बड़ी कामयाबी मिली थी, और उसका ये रिकॉर्ड हुआ था कि इनको मतलब उसका जो रिज़ल्ट आया था वो ये था कि इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का मौका मिल गया। यानी इनका नाम जो है उस लव स्टोरी की वजह से द लिम्का बुक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। किसका? अजिताबा बोस का। और इन्होंने ही लिखी है ये द कपिल शर्मा स्टोरी, द कपिल शर्मा स्टोरी। तो कपिल शर्मा की जीवनी को इन्होंने लॉन्च किया है, लिखा है, लॉन्च किया है, ठीक है। अजिताबा बोस, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, द लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली और ये वाली पॉकेट बुक्स किंग वाली। तो ये और ये कपिल शर्मा की जीवनी है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। किस राज्य सरकार ने रियायती दरों पर यानी अफोर्डेबल कॉस्ट पर, रियायती दरों पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये कमिटमेंट की है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, ये अनाउंसमेंट भी है, कमिटमेंट भी है कि कैंसर की सभी दवाएं मेडिसिन्स माफ़ कीजिए, कैंसर की सभी दवाएं कर्नाटका सरकार बहुत ही रियायती दरों पर यानी अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल करवाएगी। अब ये कर्नाटक की घोषणा है। तो कर्नाटक की बात करें तो कौन है जी गवर्नर? थावरचंद गहलोत। पहले होते थे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, अब हैं गवर्नर कर्नाटका के। मोहब्बत है उन्हें, चले गए हैं कर्नाटका, ठीक है। तो और थोड़ा सा फन भी होना चाहिए वीडियो के यानी सेशन के बीच में। और चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोमई, ठीक है, बसवराज बोमई याद रखेंगे, चलेगा। बेंगलुरु कैपिटल है, टाइगर रिजर्व है धांधेली, अंधेरी और काली टाइगर रिजर्व, बनरकाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुखा, नगरहोल, अंशी, ये सब नेशनल पार्क है, ठीक है जी। कर्नाटका की बात हो गई। अच्छा, नेशनल पार्क्स भी हो गए, टाइगर रिजर्व भी हो गए,
मेघ संदेश और एप्टा मित्रा ऐप, ये बहुत फेमस ऐप है यहाँ के। नकारा सम्मान योजना, ये बुनकरों के लिए शुरू की गई है। बुखार क्लिनिक यहीं शुरू हुए हैं। यहाँ पर कावेरी रिवर पर कृष्णा राज सागर डैम है और कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम, 2 डैम बहुत फेमस है। कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं। कौन से? यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, ये दोनों नृत्य यहाँ के बहुत फेमस हैं, दोनों डांस। ठीक है। कर्नाटक की बात करें, नकारा सम्मान योजना हो गई, हाँ हो गई। कर्नाटक की बात करें, यहाँ का एक मंटूर या मट्टूर नाम का एक गांव है जो भारत का एकमात्र यानी केवल एकमात्र वन एंड ओनली विलेज है जो संस्कृत भाषियों का गांव है, जहाँ संस्कृत भाषा के लोग रहते हैं। और हुबली डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है और प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का पहला मरीज़ यहीं अच्छा हुआ था, यहीं ठीक हुआ था। तो ये बातें आप याद रखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भी दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर राजकीय विद्यालय का नाम बदलकर किस ओलंपिक खिलाड़ी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो रवि कुमार दहिया। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था अभी टोक्यो ओलंपिक में, रवि कुमार दहिया ने। अब रवि कुमार दहिया के नाम के ऊपर दिल्ली सरकार क्यों रख रही है आदर्श नगर राजकीय विद्यालय का नाम? क्योंकि रवि कुमार दहिया ने दिल्ली के आदर्श नगर का जो राजकीय विद्यालय है इसी से पढ़ाई की थी, इसी से उन्होंने एजुकेशन ली थी। तो इसका नाम कर रही है दिल्ली सरकार, कर दिया रवि कुमार दहिया राजकीय विद्यालय। आदर्श नगर में है दिल्ली में रवि कुमार दहिया राजकीय विद्यालय, ये नाम कर दिया है। वैसे रवि कुमार दहिया हरियाणा के हैं पर इन्होंने पढ़ाई यहीं से की है तो इनके नाम पर रख दिया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में एक बुक है, ये छोटी सी जस्ट न्यूज़ है, मॉन्क इन अ मर्ग नाम की बुक का विमोचन किया है। ये किसकी लिखी हुई है? तो ये है डॉक्टर अशोक पांगड़िया की। इनकी बुक का भी विमोचन किया गया है, डॉक्टर अशोक पांगड़िया की। जस्ट छोटी सी न्यूज़ है, याद रखिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए किसकी बुक है, तो अशोक पांगड़िया। ठीक है। अच्छा, एक बात ये करना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जब कंप्लीट वीडियो देख लिया करें तो वीडियो को जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हुआ करें, प्लीज़ मेरी मेहनत को सक्सेस बनाए, ज़रूर शेयर कर दिया करें और वीडियो को मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि इसी तरह आपके लिए कंटेंट आता रहे। प्लीज़ लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब एक बात और सुन लीजिए ज़रा, कर्नाटक का क्वेश्चन लिया ना, तो एक बात और बता दूं, यहाँ पर कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, भूलिएगा मत, वो बन रहा है अभी भी। ठीक है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और एक बताती हूँ आपको, जोग वाटरफॉल्स, जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर है, इसके 0 उद्धार का लक्ष्य फिक्स कर दिया है कर्नाटक सरकार ने। तो ये 2 फैक्ट भी याद रखिएगा कर्नाटक आके, क्योंकि बताती रहती हूँ आपको, तो अभी भी बताया मैंने। अच्छा, अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में ज़रा सुनिए, हाल ही में क्या क्वेश्चन लेना है यहाँ से मुझे, हाँ क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब से शुरू हुआ है? कब से विश्व जल सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ है? तो 23 अगस्त से, 23 अगस्त से विश्व जल सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ है और ये 27 अगस्त तक चलेगा। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह मनाया जाएगा, वर्ल्ड वाटर वीक। अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित मुद्दों पर और जल संबंधित मुद्दों पर, चिंताओं पर इसमें प्रकाश डाला जाएगा, दृष्टि डाली जाएगी, उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। और 23 से 27 इसकी थीम भी है, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। ठीक है, ये भी इसकी थीम भी है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन सुन लीजिए, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रभावी यानी इफ़ेक्टिव सतत विकास सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो एक शिखर सम्मेलन होगा, किसका?
यानी इफ़ेक्टिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, यानी कि प्रभावी सतत विकास का एक जो है शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। और ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। तो ये कहाँ आयोजित होगा, यही पूछ रहे हैं। तो ये जिनेवा, मैंने क्वेश्चन ही इसी तरह बनाया, एग्जामिनर क्या पता इसी तरह पूछ दे, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो ही जाएगा। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इंक्लूसिव मतलब इफ़ेक्टिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस है, ये सबमिट है इसका, वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में आयोजित होगा। ठीक है, याद रखना। अब WEF की बात है तो 1971 इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1971, हेडक्वार्टर ऑल्सो इन सिचुएटेड स्विट्ज़रलैंड। और इसके CEO का नाम क्या है, तो CEO का नाम है जस्टिन एडम। क्या नाम है, जस्टिन एडम, याद रखना होगा आपको। और ये लास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि इसको मैंने 2 तरीके से बनाया है। हाल ही में अभी किस कंपनी पर किसके द्वारा 200 करोड़ रुपए का जुर्माना अर्पित किया गया है, यानी 200 करोड़, यानी 2 अरब रुपए कहें तो 200 करोड़ रुपए का जुर्माना। 200 करोड़ आसान लगता है तो थोड़ा याद रखिए। 200 करोड़ रुपए का जुर्माना अर्पित किया गया है, यानी फ़ाइन इम्पोज कर दिया है। तो किस कंपनी पर और किसने, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो CCI ने लगाया है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, CCI ने 200 करोड़, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब किस कंपनी पर, तो मारुति सुजुकी पर। मारुति सुजुकी क्यों लगाया है ये भी जान लीजिए। रीसेल प्राइसेस में गड़बड़ी करने की वजह से, ड्यू टू ऑफ क्या, रीसेल प्राइस में गड़बड़ी करने की वजह से, कुछ मतलब थोड़ा सा जो भी होगा थोड़ी गड़बड़ी ही कहेंगे, गड़बड़ी करने की वजह से। तो रीसेल प्राइस में थोड़ा सा उसका क्लियरेंस नहीं है अच्छे से, तो उस गड़बड़ी की वजह से ये 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मारुति सुजुकी कंपनी पर। 2003 में वैसे इसकी स्थापना हुई थी। मारुति सुजुकी का जो ब्रांड है, मतलब इस ब्रांड की स्थापना कब हुई थी, 2003 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और अशोक कुमार इसके CEO हैं, अशोक कुमार। तो कैसा लगा ये मोस्ट प्रीशियस सेशन। अब दीजिए अपनी फ्रेंड को इजाज़त। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।